अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर मचा घमासान, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान ने लगाया पूर्व अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप। वहीं न्यायालय परिसर में चैम्बर सहित अन्य समस्याओं को लेकर महेंद्र सिंह चौहान सहित अधिवक्ता संघ में चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज सिंह बघेल ने क्या कहा, सुनी पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय अधिवक्ता जी, आपका स्वागत करते हैं। हमें अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े हैं, क्या अपेक्षा लेकर चुनाव लड़े हैं? देखिए, अधिवक्ता संघ का जो पद है वो सम्मान का पद है। अधिवक्ताओं की हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अधिवक्ता संघ बना था और अधिवक्ता संघ के जो भी अध्यक्ष होते थे वो सम्मान की लड़ाई लड़ते थे अधिवक्ताओं के। लेकिन विगत 16 वर्षों से कुछ लोगों ने इसे दलाली का अड्डा बना लिया है। चार टर्म तक एक दलाली किया, अब 4 टर्म से दूसरे दलाली कर रहे हैं। तो अधिवक्ता संघ अब जो है स्वच्छ छवि अपनी नहीं बना पाया। जिस उद्देश्य के लिए अधिवक्ता संघ का निर्माण हुआ था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। अधिवक्ता संघ दलालों का अड्डा हो गया है। इस दलाली को समाप्त करने के लिए और अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस पद पे आया हूं। और ये 20 साल से जो अधिवक्ता संघ की जो स्थिति खराब हो गई है, अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, लोग अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं और 4 बार एक जीता और वो बार वही लोग आ रहे हैं। और ये जो बार लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए, अधिवक्ताओं के हितों के लिए नहीं। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चैम्बर बनाए पूर्व अध्यक्ष। चैम्बर का जो निर्माण हुआ वो चैम्बर सब अधूरे हैं। चैम्बरों में 2 बिल्डिंगें बनी, एक दीनदयाल परिसर में बिल्डिंग बनी और एक चैम्बरों का और एक जो है तो न्यायालय में चैम्बर का निर्माण हुआ एक ही मटेरियल से। आप देखिए कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, क्या एक चैम्बर की कीमत 1.5 लाख रुपए है। फिर भी अधिवक्ताओं के चुनाव को लेकर अक्सर विवाद होता है, लेकिन जीतते हैं एक ही आदमी है, जीतेंगे एक आदमी। लेकिन अब आपकी क्या है भावना? चलो रुपए। आदरणीय अधिवक्ता महोदय, अभी मैंने 2-3 दिन पहले निवर्तमान अध्यक्ष विजय सिंह जी से बात किया। उन्होंने बताया कि मैंने चैम्बर बनाया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने इसकी सराहना किया कि एक बहुत बड़ा चैम्बर, एक मॉडल के रूप में न्यायालय में चैम्बर बना। वो बोले, अब यह नहीं कह सकते कि खुद के पैर पर बोले हैं, लेकिन ये बोले सराहना हाई कोर्ट ने की। क्या आप लोग पैसा देकर बनाए? हाँ, जो भी चैम्बर बने हैं वो तो पहले से अधिवक्ता संघ ने या कोर्ट ने थोड़ी बनाया है। वो तो पहले से देखा गया है कि चैम्बर कहाँ बनने हैं, कितने चैम्बर बनने हैं, और फिर इसके बाद उनके लिए लोगों से पूछा गया कि आप चैम्बर लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उसमें तैयार हुए कि हाँ हम चैम्बर लेना चाहते हैं। और जिन लोगों ने चैम्बर लेने की इच्छा व्यक्त की उन्होंने एडवांस में पैसे जमा किए, और जब उन्होंने पैसे जमा किए उनके पैसे से फिर चैम्बर बनाए गए। तो जो चैम्बर का निर्माण हम लोग तो बहुत बाद में इधर आए, लेकिन पहले से भी चैम्बर बने हुए थे। हमारे आने से पहले से भी कोर्ट जमा है प्रैक्टिस में, उससे पहले से भी चैम्बर बने हुए थे। लेकिन जो भी चैम्बर बने हुए हैं सारे के सारे अधिवक्ताओं के व्यय पर बने हुए हैं। जिन्होंने जो चैम्बर बैठे हुए हैं, जिनके नाम से अलॉटमेंट है, उन्होंने पहले एडवांस में पैसे जमा किए हैं, तब फिर निर्माण कार्य शुरू किया। इस प्रकार से बनाए गए। निवर्तमान अध्यक्ष जी कहना है कि इस मॉडल को हाई कोर्ट ने सराहा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सीधी न्यायालय में जो चैम्बर बने हैं, जिस प्रकार से बनाए गए हैं, सुविधा वकीलों के लिए बैठने के लिए मिली हुई है, इस प्रकार से मैं भी कई जिलों में गया हूँ, सिटी में भी गया हूँ, बाहर के भी कई कोर्टों को देखा है मैंने। तो ऐसी सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जो चैम्बरों की सुविधा है वो बहुत ही शानदार है। उसके लिए जितने भी अभी तक अध्यक्ष रहे होंगे अपने अधिवक्ता संघ सीधी के लिए, वो सभी लेकिन खुद के व्यय पे आप लोग दिए। हाँ, ये निश्चित है। यहाँ अपने से चैम्बर बना के और आप लोगों ने पैसा वितरित नहीं किया गया, जो अधिवक्ताओं से पैसे लिए गए हैं उनके पैसे पर ये चैम्बर का निर्माण किया गया है। बढ़िया अपना
आदरणीय, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, जी कई सवाल पहले भी आपसे हो चुका है, आज कई अधिवक्ताओं से भी हो चुका है। चैम्बर को लेकर हमने खुद विजेंद्र सिंह जी वरिष्ठ वकील हैं, निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका भी सम्मान करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह न्यायालय चैम्बर की सराहना माडा के रूप में की गई। अब ये नहीं जानते कि न्याय अधिवक्ता यह चैम्बर तो पैसा दिए हैं कि खुद से पैसे? नहीं, देखिए, मैं जब 2002 में सेक्रेटरी था, अधिवक्ता संघ का जब सचिव था, तो उस पीरियड में ये पूरे चैम्बर बने थे, है ना। और इन चैम्बर को बनाने के लिए वो मांगा गया था अधिवक्ताओं से कि कौन कौन अधिवक्ता चैम्बर लेना चाहते हैं। जब उन्होंने सहमति व्यक्त की, तब अधिवक्ताओं के लिए एक राशि निर्धारित की गई एस्टीमेट के आधार पर कि ये चैम्बर जो है 24,000 लागत से बनेंगे और 24,000 में ये नीचे के चैम्बर पूरे बनाए गए। तो अधिवक्ताओं ने खुद पैसा जमा किया, उन्हीं के पैसे से ये चैम्बर बने। उसके बाद जिसको जो जैसा कराना होगा अपना सजावट वगैरह वो ज़मीन में पीओपी और ये सब अपने पैसे से कराइए। चैम्बर के लिए पहले पैसा दिया, फिर उन्होंने अपने से और रिनोवेट करा दिया उसको। नहीं, जैसे अभी जानकारी मिली कि आपके माध्यम से 2002 में ये 24,000 नीचे में, हाँ, और 1.5 से 2 लाख ऊपर बना, जबकि ऊपर का खर्चा कम लगता है। अब देखिए बेस नहीं रहता, एस्टीमेट बनाया, कैसा क्या किया, ये तो ध्रुव सत्य है कि नीचे ज़्यादा लागत लगती है, ऊपर कम लगती है ना। सामने से पिलर उठे हैं, 4-4 छड़ के पिलर बने हैं, तो पीछे वो बीच पिलर नहीं बने हैं, जबकि पिलर यहाँ आगे और पीछे पिलर देने के बाद ये बनाना था। तो सामने पर एक पिलर दिखाने के लिए दे दिया गया है, पीछे पुराने ही उस पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। लास्ट सवाल है कि आप चुनाव के दौरान ही यह विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध करने का क्या कौन सी बात है। यहाँ जो लोग ताली ठोकते हैं कि मैंने चैम्बर बनाया, अरे आपने चैम्बर नहीं बनाया, आपके संगठन ने जो कार्यकारिणी चुन के आती है, चयनित होके आती है, उसने प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव के बाद डीए साहब को लेटर लिखा गया, माननीय डीए साहब ने माननीय उच्च न्यायालय से परमिशन ली। उसके बाद ये टीन का सेट का निर्माण था पहले, फिर उसको कंक्रीट का निर्माण किया गया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वो